Welcome dear students. Now we are going to start numerical number 13. It is also based on the Lami's theorem. लेकिन यहाँ पर हमें इस बार V ग्रुव दे दिया गया है। जो भी हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स में पढ़ा था, अलग अलग तरीके की हमने शेप्स देखी थी और वहाँ पर हम 3 तरीके के फोर्स निकालते थे, वेट फोर्स, टेंशन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। सो वेट फोर्स व्हेन बॉडी इज अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर वेट फोर्स होगा, बोलेंगे यस होगा, और वह दिया भी हुआ है। तो वेट फोर्स यहाँ पर 100 न्यूटन हमें दे दिया गया है और पूछा गया है कि रिएक्शन फोर्स हमें बताने हैं। तो रिएक्शन फोर्स सरफेस पर लगेंगे, यहाँ पर एक सरफेस, यहाँ पर एक सरफेस। तो ये जो बॉडी टच हो रही है, ये बॉडी 2 जगह पे टच हो रही है। तो 2 जगह पे जब ये टच होती है तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। इसका मतलब रिएक्शन फोर्स इसका कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। और ऐसे ही बी का भी रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, आगे की साइड जाएगा, ऐसा कुछ गुजरेगा, दोनों के दोनों सेंटर से ही गुजरेंगे। एंगल मुझे दे रखा है यहाँ पर इस वी ग्रूव का, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 30 डिग्री, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 60 डिग्री। सो इसी को मैंने थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर रिएक्शन फोर्स किधर लगेंगे। एक तो वेट फोर्स लगेगा 100 न्यूटन का, जो कि बिल्कुल नीचे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वेट फोर्स मेरा बिल्कुल नीचे आया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज W। 100 न्यूटन हमें दिया हुआ है। रिएक्शन फोर्स की बात करें तो रिएक्शन फोर्स बिल्कुल ऐसा आएगा एंड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ बढ़ेगा। तो ये गया मेरा रिएक्शन फोर्स ऑफ RA, ये RA गया। दूसरा RB की बात करें तो RB भी सेंटर से होकर गुजरेगा, तो यहां से लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में और बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो यहां पर आया मेरे पास रिएक्शन फोर्स B, ये आया मेरे पास रिएक्शन फोर्स A एट A, RA एंड RB। अब सारी समस्या किसकी आएगी? एंगल्स की आएगी। तो एंगल्स कैसे निकालें? इट इज 30 डिग्री, तो यहां से सीधी लाइन आई W, और अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पर बनाता हूँ बिल्कुल सीधा, तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन आएगी नहीं आएगी? दूर तक जाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा ही, और जैसे कि हम जानते हैं हमेशा 90 डिग्री बनता है। और अगर हम वेट फोर्स की बात करें, चलो यहाँ पर ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम वेट फोर्स से कंसिडर कर लेते हैं। वेट तो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर आता है, इस साइड परपेंडिकुलर, इस साइड परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो बीच वाला छोटा सा एंगल होगा, ये कितना होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? ये 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेड से लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। उसके बाद इधर चलेंगे, ये 60 डिग्री, ये पूरा टोटल इधर 90 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, एक 60 और एक 30 डिग्री, ये 2 पार्ट मेरे पास है। यहाँ से मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर एंगल निकालने हैं, ये सारे एंगल मुझे चाहिए। सो हियर इट इज रिएक्शन फोर्स A, इट इज रिएक्शन फोर्स B। तो आप देख पाएंगे दोनों के दोनों 90 डिग्री से क्रॉस हो रहे होंगे, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। RA और RB के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दूसरा, अगर मैं एक पार्ट और यहाँ से देखूं तो आप देख पा रहे होंगे ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है बात। सो वेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, W नीचे लगा, और यहाँ पर कितना बनेगा? ये 90 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 30 एंड 90 डिग्री गेटिंग 120, तो ये एंगल बना मेरे पास 60 डिग्री। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर ये स्ट्रेट जाएगा, ये पार्ट आया इधर, तो यहाँ 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला एंगल कितना बना? 30 डिग्री। तो एक साइड ये 60 डिग्री बना और एक साइड ये 30 डिग्री बना। अब मुझे बीच वाले एंगल चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन लेकर जाएं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन समस्या इन वाले एंगल्स की आएगी, ये क्या होगा? तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, ये मुझे यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो इस एंगल को हम कैसे निकालें? देखो ये 60 डिग्री, ये वाला कॉर्नर कितना हो गया? 90 डिग्री, तो ये वाला कॉर्नर कितना हो जाएगा? ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो 60 और 90 डिग्री 150, 150, तो यहाँ कितना बचा? ओनली 30 डिग्री निकल गया। फिर उसके बाद इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करें, इस ट्रायंगल को कंसिडर किया जाए। अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर भी एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाए जाते हैं 30, और ये वाला टोटल एंगल कितना है? 90, तो 30 और 90 गेटिंग 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
बस आप क्वेश्चन सॉल्व। सो इस पॉइंट पर हम देख पा रहे हैं कि आर ए इस डायरेक्शन में है, आर बी इस डायरेक्शन में है, वेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये 90 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये वेट फोर्स और आरबी के बीच में कितना बनेगा 30 प्लस 90 डिग्री, ये टोटल एंगल आया मेरे पास 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगली बात करें, अगले पार्ट की बात करें तो यहां देखेंगे ये वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट गया, तो ये 90, तो ये वाला भी 90 बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 तो ये लाइन, लीनियर पेयर को फॉलो करेंगे 180 डिग्री को। सो हियर इट इज 120 डिग्री, देन हियर इट इज 60 प्लस 90, इट इज 150 डिग्री। उसके बाद आर ए और आर बी की बात करें तो ये दोनों आएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहां पर लैमिस थ्योरम लग सकती है। मैं अगेन आई रिपीट कि यहां पर मुझे सारे एंगल्स निकालने थे, ये बिल्कुल सीधी लाइन बनी, ये आर भी बिल्कुल सीधी लाइन बनी, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 30, ये 60, देन हमने यहां पर एंगल को रिजॉल्व कर लिया। अब लैमिस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, तो लैमिस थ्योरम आर ए अपॉन आर ए के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है 120 डिग्री इज इक्वल टू वेट, इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है 90 डिग्री इज इक्वल टू आर बी, आर बी के अपोजिट आ रहा है 150 डिग्री। डन। सो आर ए और आर बी ये दोनों पार्ट मुझे फाइंड आउट करने हैं और W की वैल्यू 100 मुझे दे रखी है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट और सेकेंड को पहले कंपेयर करा लें एंड देन फिर सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करा लें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो वेट अपॉन साइन 90 डिग्री, वेट अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू आर ए अपॉन साइन 120 डिग्री। सो वेट है मेरे पास 100, साइन 90 होता है 1, आर ए की वैल्यू मुझे निकालनी है और साइन 120 डिग्री मुझे चाहिए। साइन 120 डिग्री √3/2 ही आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन 120 डिग्री मल्टीप्लाई 100, तो आंसर मेरे पास आर ए का आया 86.60 न्यूटन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, आर बी पर। सो आर बी अपॉन 1 साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू W अपॉन साइन 90 डिग्री। साइन 91 होता है, W की वैल्यू उन्होंने 100 दे दिए हैं, सो आर बी इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ साइन 150 डिग्री, तो साइन 1/2 आएगा, तो 100 इंटू साइन 150 डिग्री, तो 50 न्यूटन आया। सो आर बी मेरे पास आ गया 50 न्यूटन, यही क्वेश्चन में निकालना था, सॉल्व। सो अगेन वेट हमें दे रखा था, रिएक्शन ए और बी का मुझे निकालना था, तो मैंने क्या काम किया, एक ट्रायंगल लिया यहां से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये हो गया मेरे पास एंगल, इससे मैंने ये वाला एंगल निकाला, फिर यहां से एक लिया बड़ा वाला ट्रायंगल, ये एंगल निकाला, यहां से ये वाला एंगल आया, सिंपल। ये दो एंगल जैसे ही आपके पास आ जाएंगे आप पूरी चेन बना देंगे और यहां से एंगल आपके सामने, एंड देन अप्लाई द लैमिस थ्योरम, गेट द आंसर आर ए एंड आर बी। आर बी इज 50 Newton and RA is 86.60 Newton. So I hope you understand this numerical very well.